एक थे एक ना देखा तुम देखो खोज विचारी पर झूठ को परकट परखो अंधारी। तुम्हें कहीं दूर जाने अर्थात कई ग्रंथों में खोजने की आवश्यकता नहीं है। वल्लभाचार्य जी द्वारा रचित इस संबोधिनी टीका में ही सत्य की खोज की इच्छा से सत्य अखंड ब्रह्मंडल और झूठ मायावी जगत की स्पष्ट पहचान इस टीका से हो सकती है। इस मायावी जगत के आधार खोज विचारी साच साच झूठ को प्रकट पारखो, कोई निकसो इन आधारी। तुम्हें कहीं दूर जाने अर्थात कई ग्रंथों में खोजने की आवश्यकता नहीं है। वल्लभाचार्य जी द्वारा रचित इस संबोधनी टीका में ही सत्य की खोज की इच्छा से विचार पूर्वक चिंतन कीजिए। सत्य अखंड ब्रज मंडल और झूठ मायावी जगत की स्पष्ट पहचान इस टीका से हो सकती है। इस मायावी जगत के अंधकार से कोई तो निकले। हम चलिए भाव बताइए। हाँ। तुम्हें कहीं दूर जाने अर्थात कई ग्रंथों में खोजने की आवश्यकता नहीं है। मतलब महाराज जी ये बता रहे कि जब तुम्हें वल्लभाचार्य जी द्वारा रचित इस संबोधनी टीका में ही सत्य की खोज की इच्छा से विचार पूर्वक चिंतन कीजिए। मतलब वल्लभाचार्य जी कह रहे हैं कि जो ये सत्य है, इसमें जो ये संबोधनी टीका है इसमें ही आप खोजो। खोज की जो इच्छा है तुम्हारी, विचार पूर्वक चिंतन कीजिए उसका। सत्य क्या है, अखंड व्रज क्या है, और झूठी जगत माया, वो मायावी जगत क्या है, की स्पष्ट पहचान इस टीका से हो सकती है। जो यो अब ये जो चल रहा है हमारा कयामतनामा, इस मायावी जगत के अंधकार में। कयामतनामा कौन सा कह रहे बेटा? नहीं कयामत नहीं आंटी, किरंतन। ये जो हो चिरंतन। हाँ किरंतन चला, किरंतन की चौपाई है ना। हाँ तो ये जो सुंदर सा जी सूरत हाँ, में जब इसमें जो महाराज जी, सूरत में महाराज जी जब वैष्णवों के पास गए थे तो उन्हें समझा रहे हैं, क्योंकि वे अखंड ब्रजराज को यही बताते हैं ना कि यही मथुरा वृंदावन है जो यही अखंड है। तो उनको समझाते हुए महाराज जी कह रहे हैं कि तुम्हें कहीं और दूर जाने की आवश्यकता नहीं, ना किसी ग्रंथों में खोजने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि जो तुम्हारे गुरु हैं वल्लभाचार्य जी, उन्होंने जो भागवत की टीका की सुबोधिनी टीका के नाम से, तो उसमें ही सत्य छिपा हुआ, उसी में तुम खोज करो और खोज करके देखो कि सत्य क्या है। सत्य यानी सत्य और झूठ क्या है, तो सत्य क्या है? अखंड ब्रजमंडल है ना। और झूठ क्या है? ये मायावी जगत, इसकी स्पष्ट पहचान हो जाएगी। तो इसी तरह से महाराज जी हमें समझा रहे वैष्णव के माध्यम बना के कि हमें कहीं और खोजने की जरूरत नहीं है। हमारी वाणी के अंदर ही सत्य और झूठ की क्लियर पहचान। इसमें तो फिर भी ब्रज ब्रज तक का ही वर्णन है, सुबोधनी टीका में तो ब्रजराज तक का। लेकिन हमारी वाणी में तो देखो परम धाम के जर्रे जर्रे का वर्णन है, परमात्मा के स्वरूप का, परमात्मा के धाम का, उनकी लीलाओं का, है ना, बेहद मंडल का, इस हद मंडल का, इस प्रकृति का, इस पिंड का, सब कुछ तो है। तो और कहीं तो जब खोजे, जब पास में कोई चीज ना हो, तो इस वाणी के अंदर ही सब कुछ है। तो महाराज जी यही संदेश देना चाह रहे हैं हमें इसमें कि तुम इस वाणी में ही खोजो तो तुम्हें सब कुछ इसी से प्राप्त हो जाएगा। अन्य ग्रंथ पढ़ने की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। कह रहे महाराज जी की निज नाम पढ़ा तीन सब पढ़ा, सम्मंत्रण का भेद, और निज नाम बिना खाली गए पढ़ पढ़ चारों वेद। अगर जब तक तारतक वाणी नहीं पढ़ेंगे, कि परमात्मा का वास्तविक ज्ञान नहीं पढ़ेंगे, तो तब तक चारों वेद पढ़ते पढ़ते भी खाली के खाली ही रह जाएंगे। किस सुंदर सुंदर बेकृंतन ग्रंथ उतरा है, कहाँ पर उतरा है? ये सूरत का उतरा हुआ है, जब वैष्णव से महाराज जी ने चर्चा की थी उस सत्संग में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका जगमल भाई जी। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चले। चलिए रंग पट भाई। पैरे खाई तूने
हमें जवार श्रृंगार हक लज्जत आई मोमिनो तिनके दुनिया करी मुर्दार। चौपाई का वर्णन करें। प्रणाम जी। प्रणाम जी। पैरे खाए चिकना हेम जवाहर जवेर श्रृंगार, इसमें जवाहर लिख रहा, जवाहर जवेर हेम जवेर जवाहर लिख। चलिए जवाहर भी हो जाएगा, हीरे जवाहरात आ जाते हैं ना, जवाहरात। हाँ जी, जवारी। हक हक लज्जत आई मोमिनो तिन दुनी करी मुर्दार। की पट खाए मतलब अच्छा पहनना, अच्छा खाना, गहने पहन लिए सुंदर सुंदर, उन्हें पहन के फिर हमें अहंकार होगा। हक लज्जत आनी चाहिए हमें अपने मतलब परमात्मा की वाणी सुनकर, ना कि इसमें इस अहंकार में रहना हमें। तो हम राज्य के चरणों में चलेंगे तो ये दुनी करी मुर्दार, तो हम इस दुनिया से बेफिक्र होंगे। कोई कुछ ही खाओ, कुछ ही पहनो, कुछ ही करो, हमें कोई मतलब नहीं। जी। तो पट पहरे खाए चीज, ये जीव की पहचान है। चिकने चिकने कीमती कीमती रेशमी वस्त्र पहने, रोज चाट पकौड़ी तली भुनी चीजें खाए, खाए चीकना, है ना। और ऊपर से अच्छी अच्छी ज्वेलरी, कानों में ये होना चाहिए, बालों में ये लगा होना चाहिए, पैरों में बहुत भारी भारी, चाहे जैसे भैंसों के गाय के गले में चैन डाल देते इतनी भारी भारी गले पैरों में होनी चाहिए। तो इस तरह से महाराज जी कह रहे हैं कि क्या है, जीव इसी में ही तृप्ति मान ले, उसका स्वभाव, नहीं तो करे क्या, वो भी लाचार है, क्योंकि उसे सत्य का अच्छा, पता ही नहीं, तो यहीं तक अपनी तृप्ति कर लेता है। हाँ जी, मुझे पता क्या हुआ, मैंने जब से नाम लिया पता नहीं सारी चीजों से मन हट गया मेरा। पर जे पैर उठी में भी मेरी एक तरफ पड़ी। जी नहीं करता जनो, चूड़ियों को भी जी नहीं करता, उनकी खन खन से तो मन ये से उतर गया जनो सारी चीजों से पकड़ लिया। हाँ, तो ये जब कब आती है, जब हक लज्जत आई मोमिनो तीन दुनी करी मुर्दा, यानी जब मोमिनों की उस हक की लज्जत आ जाती है तो दुनिया को क्या कर देते हुए मुर्दा। तो ये ना इच्छा ना होना ही तो मुर्दार हो गए ना। तो ये पहचान कर, है ना। तो ये नहीं सुनना शादी की, मान लीजिए दिखाने के लिए कि हम, एक तो होता है चलो नेचुरली जैसे आप बता रहे, दिखाने के लिए ये नहीं कि हम फटे फटे कपड़े पहनने लगे कहने लगे, अंदर से अलगाव होना चाहिए, है ना। जैसे कह रहे मान लीजिए जल में रहिए कोरे रहिए, अब ये थोड़ी किसी का फंक्शन है तो तुम अच्छे कपड़े नहीं पहनोगे, फटे हुए पहन के जाओगे, भाई मेरी इच्छा नहीं है। वो कहेंगे कि वो एक अंदर ईगो आ जाएगा, एक अहंकार आ जाएगा कि देखो मेरा कितनी। तो जहां इतना जरूरत है इतना करे, जरूरत से ज्यादा नहीं। जैसे पीछे आया था ना कि तजना अधिक वस्त्र और चूक, इसी तरह से यहाँ पर भी कि ज्यादा नहीं, जितना जरूरी है इतना तो लिमिट में रहना। वस्त्र पहनने हैं तुम्हें, जो जरूरी काम है वो तो करना ही है, लेकिन एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, एक शौक नहीं होना चाहिए, उसके अधीन नहीं होना चाहिए कि मुझे ना मिली तो यानी मैं बेचैन हूँ, मुझे चाहिए ही चाहिए, है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। ना ना ज्यादा तड़क भड़क सा भी मतलब अच्छा नहीं लगता, ज्यादा तड़क भड़क भी। और सिंपल ही सोचो, मैं सिंपल ही जाऊं कहीं भी, पैर का कुछ गहने गुणे की भी मुझे लालसा। वो तो कुछ नेचुरली एज के हिसाब से भी हो जाता है। हाँ जी, बस पता नहीं अपने आप ही जब सही हुआ, वैसा तो अगर मुझे आदमी पहले नहीं था नहीं, इतना। अंदर अंदर की तरफ जब जर्नी होने लगती है ना, तो वास्तव में बाहर का इंटरेस्ट कम हो जाता है, ये सही कह रहे हैं, बाहर का मतलब इंटरेस्ट। जिसमें बहुत सारे भाव आ रहे हैं, जिसमें भी जी, सादगी में, मतलब ऐसा है, सादगी में ही रहना चाहिए। सादगी बिल्कुल सही। हाँ रियल से जी आप कुछ कह रहे थे। हाँ जी, मैं ये कह रही थी, मैं बहुत सारे भाव आ रहे हैं इसमें भी जी। देखो कई बार तो देखो हम त्याग दे संसार की वजह से, एक भाव ऐसा हो कि हमने जैसे तारतम्य लीला राज्य का, राज्य के प्रति प्रेम हुआ तो हमने जब त्यागना शुरू करा हर चीज को। एक मतलब एक हम घर गृहस्थी में इतने परेशान हो जावे कि हम उस वजह से भी थोड़ा कम कर दे कि हम परेशानी में है, गरीबी में, या कुछ भी लगा लो। और एक एक महाराज जी जो बता रहे कि जैसा अभी बताया कि अधिक वस्त्र जूते तज दिए थे महाराज जी ने, कि ज्यादा हो गए थे। तो जैसा अभी आप भी कह रहे कि हमें जरूरत से ज्यादा शौक नहीं रखना चाहिए, लेकिन ये भी तो हमारे अंदर कमी हो कि आज के टाइम में देखो किसी के पास भी वस्त्र हो या चप्पल हो, कुछ भी हो, कमी नहीं होती। लेकिन हमारा एक शौक है ना, ये अब भी बरकरार है कि किसी के यहाँ हम जाने लग जाए तो सबसे पहला हम ये देखेंगे कि पुराना नहीं पहन के जाना, वो तो मैंने पहले पहन लिया था। तो ये भी तो एक त्रुटि है जी। बिल्कुल विकार है कि मैंने मैंने एक बार पहन लिया तो मैं दोबारा नहीं चाहूंगी पहन के।
क्यों नहीं भाई, जी जब कपड़ा अच्छा है, पहनने लायक है, तो क्यों नहीं पहन सकते? हाँ जी हाँ जी। यानी कि अरे एक ऐसा हुआ है कि समाज में जो चला हम उसी टाइम उसी के अकॉर्डिंग रहना। हाँ, तो उस बंधन में नहीं रहना कि कोई क्या कहेगा, कहेगा तो ठीक है। काफी कई बार ऐसा हो जाता है, मान लीजिए हम साड़ी एक बार अपनी एक साड़ी को कई बार पहन के चले गए, टोकने वाले टोक भी देते, तेरे पास ये साड़ी है और नहीं है, नहीं भाई है नहीं, तू दिलवा दे। हमारे पास तो ये जब हमें जी पसंद यही, हम तो 10 बार नहीं 20 बार पहने गए, तुम्हें परेशानी है तो तुम दिलवा दो। तो सामने वाले से ना बिल, प्रभावित हो। बिल्कुल यही पर्सन है मेरा भी, वो बहुत ज्यादा बोलने रहा तू दीवार है। मेरे पे भी 8-8 9 9 साल की साड़ी पड़ी है, पर इच्छा नहीं है कि कहीं भी खरीदने की। मका अपना जहाँ कहीं भी हो मैं यही पहन कर जाऊँ, ये करा जीत हाँ इतने दिन हो गए। मका वो पता मैं नहीं पता। कुछ समाज की मर्यादा हो जाती है, कुछ उसकी हो जाती है ना। यहाँ पर भी थोड़ा बंधन हो जाता है, इच्छा ना होते हुए भी करना पड़ जाता है कभी कभी। लेकिन मेन फोकस ये है कि हमारे अपने अंदर वालों को देखना है, बस अंदर में तो नहीं है, भाई मेन फोकस अंदर वाले में। लोगों का काम है कहना, वो वाली बात है ना। समाज में कितना अपनी कॉन्शियस अलाउ करे, जैसा है वैसा करो, अपना पॉकेट अलाउ करे अपना, बस ठीक लगने चाहिए चार जनों में अपना, और कुछ बात नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, जैसे अभी हरियल सखी जी ने बताया है कि चलिए भाई कोई भोजन नहीं है तो आज व्रत रख लेते हैं, चलो भाई व्रत हो जाएगा एकादशी का, है ना। ऐसा भी नहीं होना बिल्कुल चाहिए कि बिल्कुल। नहीं है तो हम सोचे कि भाई हम तो आया, अंदर में तो इच्छा नहीं है ना। अगर अंदर में इच्छा है और बाहर मजबूरी है, तो जहां सिचुएशन मिलेगी तुम्हें एकदम टूट के, तो मेन जी फोकस अंदर ले वाले। जी कई बार तो ऐसा सोचो कि अभी अभी आया एक और दिमाग में कि जैसा सोचो कि मतलब हमारी वो इच्छा हो रही है अंदर से ही और उसे पूरी करने की हैसियत नहीं है, तो वो भी तो एक इच्छा ही है। इच्छा है, और अब मजबूरी है तो कह दे कि भाई नहीं हमारे पास तो है नहीं, लेकिन अंदर इच्छा है या नहीं है, हाँ जी। जब वो मेन भले ही पूरी ना हो रही हो लेकिन है तो ना। है तो, है ना। अंदर हाँ जी, प्रणाम जी। एक बात कहूंगी, माफी पहले तो। जी, पता है क्या हमारी क्लास में आओ सारों की, अब पन्ना हवाई जहाज आगे सोच के बैठ जाते हो, ये भी तो इच्छा है जी। समझ में नहीं आया क्या, मैं समझ नहीं पाई आपकी बात, दोबारा बोलिए। अरे जी पन्ना अभी जाने के पन्ना लिए एरोप्लेन में जाने की इच्छा थी हमारी, ये कि ये भी तो एक इच्छा ही थी कि एरोप्लेन में जाऊं मैं पन्ना। जरूर, अगर ना जा पाए तो अगला जन्म तैयार है, एयरप्लेन में ही बैठोगे, बड़े अधिकारी के जाओगे पत्नी बनकर। नहीं जी, इच्छा तो खत्म कर दी, वो पहले थी इच्छा, नहीं भी नहीं इच्छा है, थी इच्छा खत्म कर दी जी जो। जाते जाते सुखपाल में देखो कहोगे कि राज्य में ना एयरप्लेन में तो बैठे थे, राज्य वहीं से पटकेंगे, पहले जा तू एयरप्लेन में बैठ के आई, जब सुखपाल में लेके चलूंगा तुझे। है ना। रह गया तो क्या सुख मिलेगा? अच्छा एयरप्लेन में एक विचार करिए, क्या सुख मिलेगा? कोई अलग पता मिलेगा? नहीं जी, जैसे तुम नहीं ना कभी जो पता ही नहीं नहीं। नहीं ट्रेन में जा रहे हो और आंख बंद करके बैठो कि हाँ ये ट्रेन तो, देखो ना परम के सुखपालों को देखो तो ऐसे लगेगा एयरप्लेन में जा रहे हैं। तो हाँ जी, वो ना पहले इच्छा थी, अब नहीं तो वही सुखपाल याद आ जा, पहले इच्छा थी, वो इतना ज्ञान से जब ज्ञान नहीं मिला, पहले इच्छा थी, लेकिन अब तो सुखपाल कहना, अगर सुखपाल में बैठो एकदम चल जाओ, अंदर उतरो, सुखपाल में बैठे एकदम चले जाओ, वो नहीं जी, अब नहीं इच्छा है, पहले इच्छा थी, मैं बता रही हूँ आपको जी। बिल्कुल सही है, अगर हो तो सही पूछे तो उसको यही ऐड करते हैं ना, क्योंकि जो जाहे विद रखे देनी वाहे विद रही। सब कुछ देख रहे थे, टिकट वगैरह भी हम देख रहे थे कितने का, मगर चले गए कहाँ से जावे एयरप्लेन। हमें लग रहा मुझे तो डर लगा है। तुम मुझे तो चारों डर लगा है, मैं कहा मैं नहीं जाने की, मैंने तो दम घुटा तब ही चाहिए, और प्लान में हवाई जहाज में बैठ के मैं नहीं जाने की बिल्कुल भी। अरे मन्ना तो ही ना मना अपनी कर दी। अपनी ट्रेन बढ़िया, कितनी विंडो खोलो, कितना ही हाथ बाहर निकालो, उसमें तुम विंडो भी नहीं खोल पाओगे, बस जरूरत से ज्यादा सामान नहीं ले जा पाओगे। आज ऊपर ही रह गया जी, फिर नीचे भी नहीं आ पाएंगे। बस ऊपर ही जाओगे फिर तो, है ना। प्रणाम जी, मेरी तो इच्छा यह है, चाहे जिस तरह भी राजी महाराज बुलाना, पैदल बुलाना, रेल में बुलाना जी, बस बुला लो, बस यह इच्छा है, ये नहीं कि मुझे उसमें जाना या उसमें जाना, बस किसी नहीं तरह नहीं, बुला लो। ये सही कह रहे, कभी कभी ना दिल में हो जाती है इच्छा, तो उसको महाराज जी कह रहे हैं कि उसको वहीं के वहीं दबा दे, अगर हो गया। लेकिन जो ध्यान देना, कोई भी इच्छा हमारे दिल में आती है ना, वो पूरी जरूर होती है, भले ही वो समय ले, लेकिन पूरी जरूर होती है, ये क्योंकि बात तो धनी से ठीक। जुड़े हुए हैं, धनी कोई इच्छा अधूरी नहीं पूरी लगती। होगी जी फिर ये कहीं एरोप्लेन वाली। पता क्या इब्जा जी, हाँ जी, एक बात कहूँ, पता क्या डर लगा है, अब जो इच्छा रहेगी दोबारा आना पड़ेगा, इस डर से इच्छा खत्म कर दें राज जी। नू डर लगा है राज जी, दोबारा ना आना पड़ेगा, अगर कोई इच्छा जरूर रहेगी तो आना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही। हाँ ये चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले सुंदर साथ जी, तो जो इच्छा है संसार की उसको यही स्टॉप कर दे कि बस मन भर गया इससे,
है ना। हम तो अपने परम धाम के सुख पालों में घूमेंगे, जहाँ गिरने का डर, ना क्रैश होने का डर, ना ओवरलोडिंग का डर, कुछ भी तो डर नहीं है। चलिए सुंदर साथ जी आगे। जैसे सुहाग सुखपाल जी नहा रहे थे तो ऐसा हो रहा था कि गिरने का भी डर नहीं लग रहा था उसमें नहा रहे थे जब, कि गिर मतलब परम धाम की याद आ रही थी। मैं कहा वहां तो गिरने का डर है ही नहीं है, यहाँ गिर गए तो पता भी नहीं चलने का, हाथ पैर कहाँ तक टूट गए। बिल्कुल सही। तो वहाँ बुलवनी से मैं फिर रहे थे यार, मैं देख देख कर मेरी बहुत हंसी छूट रही, जानो मैं भी वहीं आपकी सास घूम रही कि तो ऐसे ही मेरा हो रहा था जी। ये राज जी ने भेजा कि तुम यहाँ बुलवनी में देखो, फिर परमधाम की बुलवनी देखो। यहाँ की गंगा जी में देखो कितना डर है, हर पल पल डर है, और परमधाम की जमुना जी में देखो कोई डर नहीं है। दोनों में अंतर। अच्छा, ये पहले तो ट्रिनिटी वहाँ बुलबुल अभी बनी होगी ये वो सुपरस्टार राज्य वो राज्य ने हमारे लिए बनवाई ना, अब सब सखियां चलेंगे, कोई बात नहीं, हमारे लिए बनी ना स्पेशल। ये बात हो सकती है। नहीं तो पहले पर नहीं अम्मा थी। तो जी सब नु ही कह रहे थे, जो गए थे ना पहले, वो नु कह रहे कि तुम कहाँ गए थे। मैं कहा वहीं गए थे शुक्र करे, हमने तो देखे वहाँ बुलवानी। तभी तो कह तो रहे हैं हम ना, भी कह राज्य ने प्रोग्राम बनवाया, प्रोग्राम बनवा के कहा कि आज तुम्हें बुलवनी में भी खिलाता हूँ, गंगा जी में भी तुम्हें डुबकी लगवाता हूँ, सब कुछ करवाएंगे। अरे देखो ना भाई साहब सब पकड़ रहे, दीदी पकड़ाई में नहीं आए, इन देखो ये कितनी चतुर बनी। नहीं, सारियों को आउट किया। ये दौड़ दौड़ के नहीं सारे थे, आप आपको तो नहीं लिया। कंडीशन रख दी थी ना कि जब तक पकड़ोगे नहीं हम चलेंगे नहीं यहाँ से। उन्हें लग गया कि आज तो पकड़ेंगे, यहीं से फंसेंगे, उन्होंने चढ़ गए, बस सबको पकड़ पकड़ के कर दिया। ज्यादा तो छतरी वाले के पीछे भाग रहे थे, छतरी दिख रही थी। लेकिन आनंद बहुत आ रहा था उसे देखने में ही, मतलब करने में तो कितना आ रहा होगा, लेकिन देखने में भी बहुत आनंद आ रहा था। नहीं, सखियों के साथ जाने से ये तो बेनिफिट है, क्योंकि फिर वहां हम लौकिक भाव में नहीं रहते, हम परम धाम में रहे, कुछ भी कार्य करें, कहीं भी गए, चाहे हम मतलब हाथी के पास गए, चाहे डायनासोर के पास गए, चाहे बंदरों ने हमारे कपड़े ही फाड़ दिए, उनमें भी मैं देख रहे हैं, वहां के तो प्यार करें, यहाँ के बंदर फाड़ रहे हैं, किसी की टी शर्ट फाड़ दी, किसी के लहंगे फाड़ दिए, बंदर भी चिपके हैं वहां, तुम भी करो भाई स्वागत। बंदर आनंद से दिक्कतों की लहंगा ही पकड़ लिया, नु कही आए मेरे फ्रॉक ले गया बंदर। तो ये ना हर चीज में देखे तो परमधाम ही नजर आता है। सखी को तिजोरी ना पकड़ी थी। अब देखे परम सबसे धाम तेज अगर हमें अपने परम धाम की 25 पक्षों की शोभा का नहीं पता होगा तो कहीं भी जाएंगे तो क्या हम वो आनंद ले सकते हैं? नहीं ले सकते। नहीं फिर हम नहीं। यहीं के भाव में करके आ जाएंगे। लेकिन अगर हमें एक एक चीज का पता होगा, जैसे वृक्ष वृक्ष बने हुए थे, उनके ऊपर की चांदनी थी, तो क्या कह रहे, बट पीपल की चौकी पे देखो, वनों की चांदनी पे देखो, कैसे हम वहां दौड़ते हैं, कैसे एक छत बना रखी है, मतलब नीचे जगह भी नहीं है, तो हर चीज में नजर आता है यहाँ। अरे आपको वैसे आप सबसे तेज पेड़ से क्यों उतर रहे थे, उस पे पेड़ पे वो आ रहा से क्यों आना था वहां पे? जी जब पेड़ पे चढ़े थे आप, मतलब चढ़ गए, नीचे उतरना होता था, वो जरूरी था सब सखियों को उस पर चढ़ गए उतरना? नहीं, जरूरी तो कुछ नहीं था। देख के ये करी थी। तो उतरे तो सब, कोई गिरा कोई। क्योंकि प्रणाम जी, उतरना तो कहीं जरूरी था जब कहीं और को उतरने का साधन ही नहीं था, जहाँ को चढ़े वहां साधन ही नहीं उतर था। नहीं सकते थे। अच्छा अच्छा। एक पेड़ का सहारा मिला तो उतरना तो था। तो ये तो पूछा मगर भाई कदम इस वक्त राजी ने जरूर उतरना। नहीं, वो पेड़ भी तो हमारा सहयोगी बना ना, उसके साथ में भी तो लीला करनी थी ना। जी जी। जी तभी तो कोड़ी भर भर का उतर रही थी सखिया। हाँ, बॉडी से की तो गैल गिर गई। ये राज ज्यादा जी थे। ज्यादा प्यार में डूब गए, ज्यादा प्यार करने लगी थी उस पेड़ से। जी। चलिए सुंदर साथ जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले, नहीं तो फिर रह जाएंगे प्रश्न। प्रणाम जी। सुहाग दिया साहिब ने, कामरी सुहागिन, आगू बोले आगू गुजरात बोले गुजरगी, साहिर सराय साधु जन, सराही साधु। सराय साधु जन। साधु जन। हाँ, सुहाग दिया साहेब ने, कामरी सुहागिनी, आगू बोले बुजुर्ग, सराही साधु जन। इस चौपाई का भाव बताइए सुंदर साथ जी। मस्तानी सिटी का एंड्रेस हो गया पहले ही, चलिए बताइए आप। सुहाग दिया साहिब ने, हमारी सुहाग अंगू बोले बुझ।
यानी कि राजी महाराज जी ने अब अपनी ब्रह्मात्माओं का श्रृंगार सज दिया ब्रह्म सृष्टि। क्योंकि अगर ऊपर से अगर साधु को लेकर आ रहे वहां से देख लो कि वे कौन थे, कि परमात्मा ही थे। और राजी महाराज जी ने अब कहा कि श्री राज जी ने ब्रह्म सृष्टियों का श्रृंगार सज दिया काली कामरी के रूप में पिया ने, क्योंकि जो प्रेम रूपी काली कामरी उड़ाई ना, तो वो क्या था, वो श्रृंगार था ब्रह्मात्मा। हाँ, ये सुहाग का श्रृंगार चिन्ह, राज्य महाराज सुहाग वो का जो चित चिन्ह। सके। हाँ, ये सुहाग हाँ का जी, चिन्ह। हाँ जी। उचित से राज्य महाराज जी ने अपनी ब्रह्मात्माओं का श्रृंगार सजा, क्योंकि जब पूर्ण हो गई। सराही साधु जन, अब ये साधु जन का आप बोलो दीदी, ये नहीं कह सकते कि ऊपर के साधु का आए हो या ये बाहर के साधु से आए। चलिए, कोई और सखी का भाव है तो बताइए, पहले फिर खोलती हूँ। नहीं, ये आप ही बताइए। आगू बोले बुजुर्ग, पहले तो इसका ये बताइए ना, आगू बोले बुजुर्ग। हाँ, बुजुर्ग मतलब आगे, पहले वाले जो आगेवान बुजुर्ग हैं, बड़े साधु संत हैं, उन्होंने भी इसको गाया है, इसकी महिमा गाई है, सराहाया है। किसको? प्रेम। प्रेम। भाई जागनी ब्रह्मांड में जितने भी हो गए, जैसे सुखदेव मुनि हो गए, उन्होंने भी प्रेम लक्षण भक्ति को, प्रेम को ही सराहा है ना। कतेबों में सूफी संत हो गए, उन्होंने भी प्रेम को सराहा है। मीराबाई हुई, रहीम दास हुए, कबीर दास हुए, सूरदास हुए, इन्होंने सबको प्रेम की तो सराहना की है। तो ये कह रहे आगू बोले बुजुर्ग सराहे साधुजन। इस जागने में पहले भी बड़े बड़े ज्ञानी और साधु संतों ने इस प्रेम रूपी काली कामरी की महिमा गाई है कि भाई प्रेम क्या है। तो ये प्रेम किसको दिया? ब्रह्म आत्माओं को, सुहागनियों को दिया, सुहाग के चिन्ह के रूप, प्रेम रूपी कामरी। जैसे यहाँ होते हैं ना कि भाई चुनरी ले जाओ, दुल्हन की चुनरी विशेष होती है ना, चुनरी उड़ा कर लाएंगे। तो धनी क्या उड़ा कर लेकर जाएंगे हमारे? प्रेम रूपी चुनरी, प्रेम रूपी काले का, है ना। ऐसा कोई ना कहे कि प्रेम बिना पाए धनी, प्रेम के बिना धनी को किसी ने पाया नहीं। तो प्रेम रूपी चुनरी ओढ़कर ही हमें जाना है। तो यही से स्टार्ट करनी पड़ेगी ना, आपस में प्रेम, परमात्मा तो में ये प्रेम। हाँ जी, ज्ञान वैराग्य श्रद्धा समर्पण सेवा संतोषी आदि से गुणों से आत्मा का श्रृंगार होता है। बिना प्रेम के तो कुछ भी नहीं है। बिना प्रेम के यही है कि प्रेम अगर प्रेम रूपी चुनरी है, कमली है, अगर कमली नहीं होगी, चुनरी नहीं होगी, तो किस पे जड़ोगे मोती? नहीं जड़ पाएंगे ना। तो इसीलिए कह रहे हैं कि प्रेम रूपी कामरी सर्वोपरि है। किस समझ जी, अब आगे चलिए। खेल भाई मैं बोल रही हूँ, आप कोई एक्सप्लेन कर देगा। जी बोलिए। हमारे ताल मिने लिखे अल्लाह कलाम, महामती कहे सब धुनी को, प्यारी होसी तमाम। हमारे ताले में ने लिखे अल्लाह का नाम। सुनिए जी, बताइए कौन बताएगा? हाँ जी, तो जो ये हमारी साक्षी है, ये सारे इनमें ग्रंथों में है ना ये। तो ये लिखे अल्लाह कलाम, जो राजी महाराज ने जो हमारे लिए ये पत्र भेजा था, मतलब पहला जो पूरा भेजा था, तो इसमें सब में हमारे साक्षी दी हुई है। तो मत कहे सब दुनी को प्यारी होशी, जब सब दुनी को पता चल जाएगा, फिर तो सब दुनी सबको प्यारी लगेगी, तारतम वाणी। हाँ, ये तो ये बात साक्षी के रूप में नहीं है। ये कह रहे हमारे ताले में ने, ताले का मतलब हमारे भाग्य में है। क्या लिखे? अल्लाह कलाम, जो अल्लाह ने यानी परमात्मा ने जो ये वाणी दी है, ये हमारे ही भाग्य में, हमारे लिए ये वाणी भेजी। सुनसी सब जहां कहसी उम्मत को, लेकिन सुनसी सारी जहां। तो ये वाणी किसके लिए आई? ये हमारे लिए आई है। अगर जीवों के लिए आती, संसार के लिए आती, तो पहले भी आ जाती। तो ये ब्रह्म वाणी का ज्ञान जो है वो हमारे ही भाग्य में, ये धनी के जो कलाम है ये हमारे भाग्य। और महामती के सब दुनी को प्यारी होशी तमाम। तो ये प्रेम रूपी वचन है, कोई कर्म कांड तो नहीं इसमें। जो प्रेम रूपी वचन है, प्रेम की बातें हैं, ये धनी ने हमारे लिए लिखवाई। और जब संसार के जीवों को भी ये प्राप्त होगी, तो वे भी अखंड बहिष्ठ प्राप्त कर लेंगे, वे भी सब इसकी महिमा गाएंगे, इसी राह को अपने। क्योंकि अगर जीव को भी ज्ञान मिलेगा तो वो तो प्रेम की राह अपनाएगा, बिना प्रेम के तो वो भी नहीं पा पाएगा। तो इसलिए कह रहे महामती कहे सब दुनिया को प्यारी होशी तमाम।
ब्रह्मांड में जिसको भी ये वाणी मिलेगी उसके अंदर ये प्रेम प्रकट होगा ही होगा, क्योंकि ये प्रेम के वचन, ये प्रेम की वाणी, ये प्रेम पत्र है, कोई बाहर का ज्ञान नहीं है, राज्य के दिल की बात। तो ये हमारे भाग्य है, इसलिए लिखा। ये वाणी से मतलब है, हमारे तालीमी ने लिखे अल्लाह का नाम, अल्लाह की तो कलाम है, धनी की ही तो कलाम है, इससे संबंधित। तो ये प्रकरण पूरा हुआ सुंदर साथ जी, आगे ले लीजिए। एक महात्मा के वचनों ने इतना हल्का किया हमें, जाने कितने हल्के होंगे और मिले यदि जीवन में। तो यहाँ महात्मा जी महाराज जी कह रहे हैं कि हमें अगर एक महात्मा ने हमें इतनी सीख दिया और उनके वचनों से हम इतने हल्के हो गए, अपने सिर का सारा बोझ उतार दिया, हम हल्के होकर चले, तो आगे हमारी इस यात्रा में जाने कितने मतलब संत मिलेंगे ऐसे, और हमें कितने हल्के हो जाएंगे, उनका ये कहने का मतलब है। तो उन्होंने जब इतना हल्का कर दिया तो हम आगे जाने पता नहीं जीवन में अभी आगे चलेंगे तो कितने हमें शिक्षा मिलेगी और कितने हमें मतलब शिक्षा मिलेगी और हम कितने और सीखने को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। आप आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले सुंदर साथ जी, आप क्वेश्चन बोल दीजिए। केल भाई जी मैं कहाँ गए? इल्लत कटी बोझ ढोने से, लदे लदे से नहीं 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 फिरते। नहीं नहीं नहीं, प्रश्न तो कुछ अच्छा और है, प्रश्न तो कुछ और है। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी नंबर वाइज चौपाई थी चल रही थी ना, हाँ, मैंने इसलिए नंबर वाइज नहीं, बीच में से इन्होंने प्रश्न बनाए हुए हैं। ये तो अच्छा हो गई, ये हो रहा है। लदे लदे से फिरते थे, क्या अर्थ है वर्णन करें। चलिए सुंदर साथ जी, लदे लदे से गधे गधे की तरह फिरते थे, तो इसका क्या मतलब? कौन सुंदर, मैं को भाई, चलिए आप बताइए। हाँ जी, महाराज जी पे जो फालतू कपड़े थे, जो जूते थे, जब बेचारे में ऊपर लद रहे थे, उन्होंने एक पेड्डे के नीचे बैठ कर पहले उन्हें धरे, उतार दिए। अंदर तो उनके कुछ भी नहीं था, अंदर तो ज्ञान ही था राज जी का, अंदर तो प्रेम था, उनके अंदर तो कुछ नहीं था। वो जो बाहर की गठरी थी जो उन्होंने कहा, वो भी उतार दी, जूते भी रख दिए, सिर्फ एक जोड़ा पा के रख रखा था, बाकी उन्होंने कुछ नहीं रखा। अगर इसका बातुनी में क्या बताओगे, इसका बातुनी में क्या है? हाँ जी, प्रणाम जी। अपने पर कैसे घटित करोगे? 1 मिनट में आपको भाई जी को बोलने दीजिए। हाँ जी, अंदर कैसे घटित करेंगे हम अपन? अब देखो, जो हमारे अंदर विकार है, हमारे अंदर जो भरा हुआ, हम उसे कैसे हल्का करेंगे? अपने अंदर से विकार धीरे 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 ज्ञान रूप से हमारे विकार कटते रहेंगे, और अंदर जो आत्म, जो हमारी वाणी है, जो तारतम वाणी है, वो हमारी अंदर हम सुनते रहेंगे, अपने अंदर धारण करते रहेंगे। जो हमारे विकार बाहर ऐसे तो निकलना, हम हल्के तो जब भी तो होंगे जब अपनी राज्य महाराज जी का हमें ज्ञान मिल रहा, वो शीतलता, यानी कि जब उन यो भी प्रसंग था ना कि महाराज जी एक पेड़ के नीचे बैठ के थे, तो उन्होंने सारा बोझ बात तार के अपना धदे भी बिल्कुल हल्के हो गए, कोई टेंशन नहीं रही, कुछ नहीं, वो छाया, यानी कि जो शीतलता अंदर आई, वो ज्ञान की राज्य की जो हमारे अंदर आती जा रही, वो शीतलता आती जाएगी, और विकार हमारे हटते चले जाएंगे धीरे धीरे। जी चलिए, आनंदी से कीजिए, आप बताइए अपना बात। हाँ जी, इसमें यो भी तो एक जैसा कि महाराज जी होता, जब इसे ज्ञान नहीं था, समझ नहीं थी, तारतम्य नहीं था, यो वचन में लदी तो रहा था, विकारों के, लोभ, हर चीज के मतलब लदा हुआ था। और जब इसे मिला तारतम्य तो इसकी गुण इंद्रिया में भी सुधार, इसमें तो सुधार आ ही गया। इसकी जो गुण इंद्रिया है, जो जब से बेकारा मन है ना, इसका इसमें भी सुधार आ गया। क्यों हो गया? यो भी विकारों से डर लगा, उस वजन से डरने लगा। अंदर से जब इसे फोर्स मिला है जीव की, तो यो मन भी डरने लगा, चौकन्ना होने लगा। अब इसका वजन डो क्या जन्म मरण में आता रहेगा, यही बदलता रहेगा थोड़ा। तो इसीलिए इस जीव को ज्ञान मिलने से हो जाती, लेकिन ये तो बाहर वजन होगा, इसका संसार का बोझ भार तो था इसके सिर पे, लेकिन अब नहीं है जी, क्योंकि अब इसे ज्ञान हो गया जीव को। और जीव को ज्ञान होने से इन अपनी जो गुण इंद्रिया है जी, उसे भी चौकन्ने कर दे, समझा दिया। जैसे आप है इब्जन कह रहे देखो यो रास्ता गलत है, यो सही है, तो वो तो हमें देखना जी कौन से को चलना। तो जो राज्य महाराज ने तारतम्य देकर जो उसे समझाया, तो इससे पता लग गया, इसीलिए आग गया अपनी इंद्रियों को समझाने लगा, जैसे मन को उसे भी रोकने लगा जी। मेरे तो ये भाव है जी। बिल्कुल सही। तो ये हमारे अंदर जो संसार की तो जिम्मेदारियां है ना, यहाँ के काम क्रोध दुनिया भर का कह रहे, बोझ ब्रह्मांड सिर ले, है ना, मेरी मेरी कर दुनी जाते हैं, बोझ ब्रह्मांड सिर ले,
पाव पलक का नहीं भरोसा तो भी सिर सृजन को न दे, ये चौपाई यहीं पर घटित होती। यानी हम लदे लदे फिरते हैं सबकी जिम्मेदारियां लेकर, लेकिन एक पल का अपने का भी भरोसा नहीं है, औरों की जिम्मेदारी लेते, और अंदर में काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, कर्मों का बोझ, ये सब गठरी तो हमारे ऊपर। तो जन्म जन्मांतर से लदे लदे ही तो फिर रहे हैं। तो अब इस ब्रह्म ज्ञान रूपी पेड़ के नीचे बैठकर अपनी गठरी खोल कर जिसका जिसको उसको देकर अपने घर की तरफ पहुंचा, है ना, तो तब हल्के हो सकते। ये है, नहीं तो हाँ हम जी। मैं तो पहले पता क्या, पहले तो इतना था जो किसी ने कुछ कहा उसको उत्तर भी जरूर देना, उसे सब कुछ कहना, मतलब पहले इतना था कि जो कहना करना सब कुछ करना, लेकिन ये सब समझ है कि कुछ नहीं, चुप रह गई, उससे बर्दाश्त कर गई। जो 4 हथियार बता रखे हमारे राज्य ने, मतलब वे फोकस कर रहे हैं जी, क्योंकि पहले तो अंदर ऐसा क्रोध था, अब कहना करना जरूर जी, लेकिन अब ज्ञान से ऐसा हो गया नहीं ये गलत है। बिल्कुल। चलो यानी तो कि अब जो पता चल गया वैसे जो चीज है ना वाकई बोझ ही लगे, बोझ अब अपने ही अंदर महसूस होता है इस चीज का। और ये कह रहे कि जो संसार का जो कार्य है, अब इसे बोझ तो समझना, जब करना करो तो अपनी सब बोझ ही समझ क्या करो कि ये मेरे लिए एक बोझ है। क्योंकि हाँ जैसे जी, कि नहीं था, और जब महाराज जी ने ये बात अपने चित्त में धारण कर ली ना, जो कहा था कि मुझे जो दे दिया, अब जो कर कहानी हम किसी चीज को ग्रहण कर लिया, हमें दे दिया प्रसाद के रूप में, तो महाराज जी को तभी पता लगा कि मेरे लिए क्या सही था और वाकई में क्यों लगा फिर रहा था। फिर उन्हें अपना हल्का महसूस हुआ वो पाठकों के साथ ही। अब हम भी वो कार्य कर रहे जो हमारे पर परिवार का बोझ है, इसे करके हमें भी पूरा हल्का हो जाना, क्योंकि वो हमारे लिए बोझ है। हमें महसूस करना छूट गया इसका, क्योंकि वो संसारी की हमारे लिए बोझ। हाँ जी, तो ये भी तो है कि उन्होंने जो सारी चीज थी उनके पास, जब उनके पास थी तो उनसे मोह था नहीं, चाहे मानो ना कि मोह, महाराज जी को मोह था नहीं किसी चीज से, लेकिन जब उन्हें बैठ दी वो मोह भी सारा बट गया, मतलब उन चीजों का जो मोह था कि मेरे पास है संभाल कर रखनी, तो जब वे चली गई तो फिर तो सारा कुछ हल्का हो ही गया, हो ही जावे। नहीं हमारे अंदर इतनी बात हो, अगर हम किसी को ना बतावे तो इतना हमारे मन को बोझ सा रहे, बता के सुकून सा मिला, हाँ चलो अब शांति सी है, थोड़ा मन से बोझ उतर गया। तो इस थोड़ी कहने की है संसारिक बोझ है हमारे सिर पर जो गठड़ी बंध रही, ये संसारिक बोझ की, काम की, ये मतलब परिवार की, ये एक बोझ ही है। हाँ जी, इसमें एक ये भी तो है, मतलब अपनी इंद्रिया से जो अंदर हमारी इंद्रियां हैं वे अपने को हल्का महसूस करें, मतलब हाँ। जो राज्य महाराज को तो कह रहे, लेकिन अपने अंदर ना हल्का महसूस हो, क्योंकि जब अंदर कोई अपने विकार नहीं कुछ नहीं, जैसे राज्य की वाणी सुन ले, तो राज्य की वाणी क्या है, एक प्रकाश रूप है, तो जब वो प्रकाश अंदर आवे तो ये अपनी जो इंद्रिया है ना अंदर की, तो ये एक हल्का फुल्का महसूस करें, सारा ही वजन, क्योंकि इस ज्ञान जो दोनों तीनों टाइम ज्ञान मिल रहा ना, तो इससे जो अपनी इंद्रिया में हल्की हो रही है जी, अपने जो है बिल्कुल अंदर ऐसा महसूस, बिल्कुल शांति, बिल्कुल मतलब अंदर महसूस हुआ है जी वो। तो जो महाराज जी को दिया था सुंदर साथ जी नुक्सा, तो महाराज जी ने सोचा था कि तुरंत फॉलो कर लिया, सोचा था कि कुछ मंजिल चलकर पूरा कर लूंगा, तुरंत फॉलो किया ना उस चीज। तुरंत हाँ जी, आज तुरंत फॉलो वो तुरंत उन्होंने चीज फॉलो उसी तो कहने की देर थी, वो तो हम ही नहीं कर पाते हम एकदम फॉलो। हाँ। हम तो अब ये कह रहे कि गृहस्थी से फारिग होकर एक पल का तो भरोसा नहीं है, और शायद इसी से पहले टिकट कट गया तो ये बोझ को हम लदे लदे फिरेंगे ना, तो क्या तरीका फिर इससे निकलने का? यानी नहीं ये तरीका तो तरीका बस है, इससे कह रहे निकलने का ये तरीका है, ये नहीं कह रहे महाराज जी की गृहस्थी छोड़ दो। जो हमारा हाँ सर्किल बोझ है ना, समझ। इससे निकलने का मार्ग क्या है, हम ये ना कहे कि मतलब हम भाई गृहस्थी से फारिग हो जाएंगे तो हम इस बोझ को छोड़ देंगे, नहीं। मैं बताऊं कि अब ना मैं ना मेरे ऊपर बोझ कम है, आगे बेटों की शादी हो जाएंगी, फिर पोते भी होंगे, उनके लिए मुझे सवारी भी बननी पड़ेगी, और बोझ लदेगा। आगे ना सोचे कि आगे हमारा हल्का हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तो उससे तरीका क्या है निकलने का जब गृहस्थी में, यानी जो हमें काम दिया गया है उसको हम केवल एक कर्तव्य समझ कर करें, अपना समझ कर नहीं, कर्तव्य समझ कर, कि भाई ये तन है, इस तन का ये कर्तव्य है। और कितना, ध्यान देना, हम पसारा ज्यादा फैलाते हैं, हमें उस दायरे को सीमित रखना पड़े। हमारी जिम्मेदारी कहाँ तक है, जहां तक है, सबके अपना अपना दायरा पता होता है, लेकिन कुछ ऐसा भी होता है हम अड़ोसी पड़ोसी मामा की फूफी की बुआ की पता नहीं कहाँ कहाँ के जोड़ रखते हैं,
उनका भी करना, उनका भी करना, उस दायरे को सीमित करें। जहां जाए बिना हमारा काम चल सकता है वहां से हम अपने आप को रोके, नहीं तो सबकी जिम्मेदारी निभाते रहोगे तो अपना कब करोगे। तो घर में रहते रहते ही हम इस बोझ को अभी अभी कम कर सकते हैं। अभी से महाराज जी कह रहे काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में पढ़ले होगी बहुरी करोगे कब। तो ये ना कहें कि आगे आने वाले समय में हम गृहस्थी से फारिग हो जाएंगे तो इस लदे लदे बोझ से हम फारिग हो जाएंगे, नहीं होंगे। मैं खुद बताऊं आगे तो और बढ़ता जाएगा। इसका तरीका है। तरीका कैसा है कि कोई भी कर्तव्य है, फिर उसको बोल रही मैं, उस कर्तव्य को बोझ न समझकर कर्तव्य समझ कर कर, ये तन का कर्तव्य है, मेरा नहीं, मेरे बिना भी काम होगा। अगर मेरा तन अभी छूट गया तो क्या जब काम नहीं होगा? होगा। लेकिन ये तन का कर्तव्य है, कर्तव्य समझ कर करे और फिर अपने दायरे को एक सीमित रखे, अनलिमिटेड नहीं, लिमिट। तो भी हम गृहस्थी में रहते रहते भी इससे निकल सकते। और अगर हम ज्यादा पैर पसारेंगे, सबकी जिम्मेदारियों की